हाय फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइट ऑफ जीएस में आपका स्वागत है। आज मैं प्रैक्टिस सेट अरिहंत का 5 लेकर आया हूं। तो चलिए देखते हैं प्रैक्टिस सेट अरिहंत का 5 सेट नंबर। हम फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कथन का चुनाव कर उत्तर दीजिए। एक में है, उदयन ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी। 2 में है, महावंश ग्रंथ के अनुसार हर्यक वंश के शासकों को पितृहंता कहा गया है। कूट की सहायता से चुनना है, तो इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 दोनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर कहता है कि दिए गए कथनों का सही है, उदयन अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर मगध की गद्दी पर बैठा। पुराणों में जैन ग्रंथों के अनुसार इसमें गंगा तथा सोन नदियों के संगम में पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, मेगास्थनीज के अनुसार मौर्यकालीन समाज में स्त्रियों की दशा के संबंध में कौन सा कथन सही है। ए में सत्ताधारी वर्ग में बहुविवाह बढ़ता प्रचलन। 2 में सम्राट के अंगरक्षकों के रूप में उसकी नियुक्ति। 3 में विधवा विवाह की अनुमति। 4 में तलाक की अनुमति नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 आपका सही कथन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित नयनारों में से अब अपार कहा गया है। कथन निम्नलिखित नयनारों में से अपार किसे कहा गया है। इसका राइट आंसर होगा तिरुवनवक्कासार को कहा गया है। तिरुवनवक्कासार को कहा गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में सभी शिलालेखों में केवल लिपियां हैं। 2 में शिलालेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। पूछा है सही है। इसका राइट आंसर होगा केवल 2 आपका सही है। शिलालेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। कहता है दिए गए कथनों में दोनों कथन सही है, क्योंकि भारत के सभी अभिलेख कठोर सतहों पर उत्कीर्ण है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में क्वेश्चन नंबर आपको 6 है, निम्नलिखित में किस ऐतिहासिक नगर से कुम्हरार नामक पुरातात्विक स्थल संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको पाटलिपुत्र से संबंधित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्न में से किसने औरंगजेब के विरुद्ध प्रथम जाट विद्रोह का नेतृत्व किया था। प्रथम जाट विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। इसका राइट आंसर होगा ए, गोकुल ने। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, संघर्ष के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका राइट आंसर होगा घर्षण की गति का विरोध करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। घर्षण के संबंध में कथन ए सही है। घर्षण वह बल है जो 2 वस्तुओं की मध्य घर्षण गति का विरोध करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। कहता है पर्दे पर उत्तल लेंस द्वारा वस्तु की वास्तविक आकृति बनती है। यदि उत्तल लेंस के ऊपरी भाग को अपारदर्शी कागज से ढक दिया जाए तो छवि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा वस्तु की पूर्ण छवि प्राप्त होगी, परंतु उसकी तीव्रता कम हो जाएगी। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। नहीं पूछा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, कुतुब शाही बिदर। ये आपका सही सुमेलित नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। निम्न में से कौन सा शहर फिरोज शाह तुगलक द्वारा नहीं बसाया गया। कहता है कौन सा शहर है जो फिरोज शाह तुगलक द्वारा नहीं बसाया गया है। इसका राइट आंसर होगा तुगलकाबाद को फिरोज शाह तुगलक द्वारा नहीं बसाया गया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सही कोड का चुनाव कर उत्तर दीजिए। 1 में जंग लगने पर लोहे का भार कम होने लगता है। 2 में जंग लगने का मुख्य कारण वायु की नमी, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की उपस्थिति है। 3 में लोहे में जंग सूक्ष्म वायु या निवार्क में रहने पर नहीं लगती है। 4 में जंग लगने के कारण इसके द्वारा वायु से जल अवशोषित कर Fe2O3 का परत का निर्माण करती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है। सही नहीं है। इसका राइट आंसर होगा आपको केवल 1 आपका सही नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख किस स्थान से प्राप्त नहीं हुए हैं। कहते हैं बिहार में मौर्यकालीन अभिलेख किस स्थान से प्राप्त नहीं हुए हैं।
इसका राइट आंसर होगा पाटलिपुत्र से प्राप्त नहीं हुए हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया है? भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा यूनानियों ने किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन 1574 से 1575 ईस्वी के बीच मुगल कालीन बिहार का गवर्नर था? इसका राइट आंसर होगा मुनीम खान था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है तो इसको हम देखेंगे। इसका कहता निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में है, बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना का वास्तविक श्रेय इब्न बख्तियार खिलजी को जाता है। 2 में है, वह बनारस और अवध क्षेत्र के सेनापति मलिक हुसामुद्दीन का सहायक था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य का कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? हर्षवर्धन के समय में बिहार राज्य में कौन सा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था? इसका राइट आंसर होगा नालंदा प्रसिद्ध था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता नालंदा के समय बिहार राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध था। हर्षवर्धन के समय में भारत आए चीनी यात्री हेन सांग ने 6 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमार गुप्त ने किया था। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, बिहार में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब की? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, 1929 में किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। बिहार में प्रांतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में की। प्रसिद्ध किसान नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने सन्यासी जीवन व्यतीत करते हुए छोटे किसानों और खेतिहर मजदूरों के अधिकारों की रक्षा हेतु किसान आंदोलन का नेतृत्व किया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है, बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना खाली जगह हुआ था। कहता बिहार प्रांतीय बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 6 नवंबर 1932 को हुआ था। कब हुआ था? 6 नवंबर 1932 को। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, कहता आच्छादन या अनावरण पर किसी पदार्थ की वायु से नमी का अवशोषण करने के गुण को क्या कहा जाता है? इसका राइट आंसर होगा प्रास्वेदन कहा जाता है। प्रास्वेदन। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। वे पदार्थ जो नम वायु में रखने वाली वायु की नमी ग्रहण या अवशोषण करके असंतृप्त विलयन बना देता है, प्रास्वेदन पदार्थ कहलाते हैं। यौगिक के वे गुण प्रास्वेदन कहलाते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे, आपको यहाँ से मैथ और रीजनिंग है, इसे आप बना लें, आंसर बता दिया जाएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लें। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर हो जाएगा सी, 8। क्वेश्चन नंबर 22 का देखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, 9/2। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 23 है, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी होगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा सी, 11.1/9%। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 125 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा सी, 80। सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा 200 रुपया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, इसका राइट आंसर होगा सी, 2.4 घंटे। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, इसका राइट आंसर होगा +-2। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, इसका राइट आंसर होगा 28,000 रुपया। तो राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, इसका राइट आंसर होगा 280। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे उच्च है? तथा निम्नलिखित में किसकी भेदन क्षमता सबसे उच्च है? इसका राइट आंसर होगा गामा किरण का। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, ट्रांसफार्मर के कोड के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे प्रभावी पदार्थ है? ट्रांसफार्मर के कोड के निर्माण के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे प्रभावी पदार्थ है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको नरम लोहा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे,
क्वेश्चन नंबर 33 है, परमाणु घड़ी निम्नलिखित में से किसके संक्रमण या ट्रांजिशन पर आधारित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको आधारित होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सीजियम पर आधारित होता है। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। कहता है सीजियम सबसे अधिक क्रियाशील और न्यूनतम आयन विभव वाला होता है जिसका उपयोग परमाणु घड़ी या संक्रमण ट्रांजिशन पर आधारित होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, बर्फ की पट्टी पर दबाव बढ़ने से बर्फ का गलनांक में क्या बदलाव आएगा? क्या आएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको घटेगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। कहता है कि गर्म करने पर जिन पदार्थ का आयतन घटता है, दाब बढ़ने पर उसका गलनांक कम हो जाता है, जैसे बर्फ, विस्मित इत्यादि। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, उत्कृष्ट धातु उदाहरण के रूप में सोना, प्लेटिनियम इत्यादि को घोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सी, अम्लराज इक्वारेजिया को। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, समुद्री जल में से कौन सी धातु निकलती है? समुद्र के जल में से कौन सा धातु निकलती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मैग्नीशियम निकलता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। एक में है ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला में केवल एसिटिलीन गैस होती है, तो हमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन ज्वाला मिलकर तेज ज्वाला प्रदान करते हैं। फिर में ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का तापमान 3200 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, 1, 2 और तीनों सही। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 देखेंगे, ग्लाइटर के उपयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ग्लाइटर के उपयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, पीतल पर पॉलिश करने का उपयोग किया जाता है, पीतल पर पॉलिश करने में उपयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा पदार्थ सर्च लाइट, विद्युत क्षुरक, सेवर आदि साधनों में सामान्यतः प्रयुक्त अवशेषों बैटरियों में इलेक्ट्रॉन के रूप में प्रयुक्त होता है? इसका राइट आंसर होगा निकेल और कैडमियम का प्रयोग होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से किस रासायनिक यौगिक द्वारा शेविंग क्रीम का मृदुता संवर्धित की जाती है? इसका राइट आंसर होगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 41 है, रबर के व्यापारिक वर्गीकरण के प्रयोग में किया जाता है। कहता है रबर के व्यापारीकरण वर्गीकरण में किसका प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा गंधक का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 42 देखेंगे, 42 देखें, अंगों के उसके कार्यों के साथ मिलान कीजिए। अंगों का उसके कार्यों के साथ मिलान करें। सूची 1 में अंगक है और सूची 2 में कार्य है, आपको मिलान करना है। एक में है माइटोकॉन्ड्रिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया का हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया का मिलाएंगे तो इसका राइट आंसर होगा 2। सेलुलर श्वसन के माध्यम से ऊर्जा उत्पन्न करता है। 2 में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 4। परिवहन के लिए प्रोटीन का संशोधित और पैकेज करता है। फिर है केंद्रक, तो केंद्रक का हो जाएगा आपको कोशिका विभाजन में भाग लेता है। डी में लाइसोसोम, इसका हो जाएगा आपको 1, सेलुलर अपशिष्ट को तोड़ता है। ई में है राइबोसोम, राइबोसोम का हो जाएगा आपको 3, प्रोटीन का उत्पादन करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। 1 का 2, बी का 4, सी का 5, डी का 1 और ई का 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 है, स्नायु किन तंतुओं से मिलकर बने होते हैं? स्नायु किन तंतुओं से मिलकर बने होते हैं? इसका राइट आंसर होगा आपको पीले लचीले तंतुओं से मिलकर बने होते हैं, पीले लचीले तंतुओं से। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है, प्लेनेरिया में किसकी अधिक क्षमता होती है? प्लेनेरिया में किसकी अधिक क्षमता होती है? इसका राइट आंसर होगा पुनरुत्पाद का क्षमता होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 45 है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा उत्पादन हेतु कोशिकीय ईंधन का रूप है? कहता है निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा उत्पादन हेतु कोशिकीय ईंधन का रूप है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कार्बोहाइड्रेट है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखेंगे, अतः हीमोग्लोबिन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में यह रक्त को नीला रंग प्रदान करता है, दो में यह रक्त में ऑक्सीजन पहुंचाता है, तीन पुरुषों में समानता महिलाओं की तुलना में उच्च स्तर होता है, और फोर में यह एक आयरन युक्त यौगिक है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा 2, 3 और 4 सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखेंगे, जीभ की गति पर नियंत्रण करती है, जीभ की गति पर नियंत्रण करती है। इसका राइट आंसर होगा हाइपोग्लोसल तंत्रिका नियंत्रित, हाइपोग्लोसल ग्लोसल तंत्रिका नियंत्रित करती है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, निम्नलिखित में कौन से ऊष्मा हस्तांतरण की विधि नहीं है? कहता है निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा हस्तांतरण की विधि नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको प्रासरण। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, मेलिग्नेट, कहता है मेलिग्नेट तृतीय मलेरिया का रोग जनक है। इसका राइट आंसर होगा आपको प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम का है, फैल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम का है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? तो सही सुमेलित पूछा, इसका राय होगा स्लेड लाइम, Ca हॉल OH हॉल 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। सही पूछा तो राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 51 है, आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023-24 में बेरोजगारी दर कितने प्रतिशत दर्ज की गई है? इसका राइट आंसर होगा 6.7% दर्ज किया गया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 52 है, किसी धूमकेतु की उत्पत्ति समानता किससे होती है? कहता किसी धूमकेतु की उत्पत्ति समानता किससे होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको निहारिका से होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में सूर्य, 2 में 8 ग्रह, 3 में उपग्रह, 4 में क्षुद्र ग्रह, 5 में उल्कापिंड। उपयुक्त में से कौन सौरमंडल का भाग है? तो सौरमंडल का कौन भाग है? इसका राइट आंसर इस सभी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 54 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में पृथ्वी के पृष्ठ पर दानेदार कणों के आवरण की पतली परत को मृदा कहते हैं। 2 में मृदा का निर्माण भूमि पर पाए जाने वाले चट्टान से प्राप्त खनिज, जैव पदार्थ और अपक्षय से हुई है। 3 में अनावृत चट्टानों का टूटना और विघटित होना अपक्षरण है। 4 में है भू आकृतियां मिट्टी के प्रकार को निर्धारित करती है। उपयुक्त में से कौन कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कौन सा कथन सही? तो राइट आंसर होगा आपको डी, ये सभी है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखेंगे, कहता है निम्न में से किस राज्य सरकार ने सड़क संबंधी मुद्दों के त्वरित समाधान के लिए लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? लोकपथ मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 है, आर्द्र पर्वतीय वन कहाँ पाए जाते हैं? आर्द्र पर्वतीय वन कहाँ पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कहाँ पाए जाते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में पाई जाती है, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 57 है, कुंद्रेमुख लौह खनिज परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? कुंद्रेमुख लौह खनिज परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, कर्नाटक में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 58 देखेंगे, कहता है निम्न में से किस कंपनी ने पेरिस ओलंपिक वर्ष 2024 से लेकर लॉस एंजिल्स ओलंपिक 2028 तक 4 वर्षों के लिए भारतीय ओलंपिक संघ 10A के साथ आधिकारिक प्रमुख साझेदारी के रूप में साझेदारी की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको डी, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड साझेदारी के रूप में किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 59 देखेंगे, कहता हिमालय के सबसे गहन अपरदन है। ए में उच्च हिमालय में, 2 में शिवालिक उपरांत में, 3 में मध्य हिमालय में। इसका राइट आंसर होगा आपको केवल 2। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत को कितने भूकंपीय जोखिम
अंचलों में विभाजित किया गया है? भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 4 भूकंपीय जोनों में विभाजित किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है? एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, बैरन द्वीप है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, आग्नेय शैल की सिराओं से प्राप्त होने वाले खनिज है। 1 में लिग्नाइट, 2 में कोयला, 3 में हीरा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको हो जाएगा केवल 3, हीरा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा जम्मू एवं कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है? कहता निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा जम्मू एवं कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बनिहाल जोड़ता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 64 है, पारिस्थितिकी कर्मता किससे संबंधित है? पारिस्थितिकी कर्मता किससे संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त में सभी से। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। निम्नलिखित युग्मों पर विचार करें। एक तरफ विलुप्त प्रजाति और देश है, उपयुक्त में कौन सा युग्म सही सुमेलित पूछ रहा है? इसका राइट आंसर होगा संगाई अफ्रीका का। इस प्रकार राइट आंसर आपको डोडा मॉरिशस और ऑस्ट्रेलर समुद्री गाय ऑस्ट्रेलिया, ये आपको है इसमें सुमेलित कौन है ये बताना है। इसका राइट आंसर होगा 1 और 2 आपका सुमेलित है, आपका 3 सुमेलित नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्या होगा? सी होगा। 1 और 2 सही। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 66 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में है कार्बन डाइऑक्साइड, 2 में मीथेन, 3 में नाइट्रोजन। उपयुक्त में से किसे सामान्यतः ग्रीन हाउस गैस के रूप में जाना जाता है? ग्रीन हाउस गैस के रूप में किसे जाना जाता है? इसका राइट आंसर होगा 1 और 2। आपको 1 और 2 को जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे, निम्न में से किस भारतीय संस्थान ने द एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा IISc बेंगलोर ने प्राप्त किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 68 है, भारत में वर्ष 1918 में प्रथम मजदूर संघ की स्थापना किसने की थी? तो भारत में मजदूर संघ की स्थापना किसने किया था? इसका राइट आंसर होगा वीपी वाडिया ने किया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 69 है, घरेलू रूप से पानी को मृदु बनाने के लिए वॉशिंग सोडे का उपयोग किया जाता है, या वास्तव में क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सोडियम कार्बोनेट है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत के विभाजन की घोषणा के समय भारत का वायसराय था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको लॉर्ड माउंटबेटन था। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 71 है, एसीटोन और मिथाइल अल्कोहल के मिश्रण को पृथक करने के लिए निम्न में से कौन सा तकनीक का प्रयोग होता है? इसका राइट आंसर होगा आंशिक आसवन का प्रयोग होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 72 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में है, प्रताप समाचार पत्र ने चंपारण में निहलों द्वारा रैयतों के ऊपर अत्याचार पर निबंध लिखे। 2 में श्री महेश्वर प्रसाद ने निहले साहब और रैयत शीर्षक से निबंध लिखा। 3 में लेफ्टिनेंट गवर्नर एडवर्ड बेकर ने पटना निहलों के सम्मेलन 1909 से 10 में बुलाया। 4 में है, ब्रिटिश अधिकारी WR गोरले ने अपनी रिपोर्ट रैयतों के विपक्ष में दी थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? पता है सही है। इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3 आपका सही है। 1, 2 और 3 आपका सही। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 73 देखेंगे, पेशवाई को कब समाप्त किया गया? पेशवाई को कब समाप्त किया गया? इसका राइट आंसर होगा 1818 ईस्वी में समाप्त किया गया था। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 74 है, निम्नलिखित में से किस लड़ाई ने अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर बना दिया? अतः निम्नलिखित में से किस लड़ाई ने अवध के नवाब को ईस्ट इंडिया कंपनी पर निर्भर बना दिया था? इसका राइट आंसर होगा बक्सर की लड़ाई में। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा।
क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे तथा निम्नलिखित में कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था। यहूदी वायसराय भारत का एकमात्र कौन था। इसका राइट आंसर लॉर्ड रीडिंग था, रीडिंग। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 76 है भारतीय परिषद अधिनियम 1909 का सर्वग्राह नाम कौन सा था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मार्ले मिंटो सुधार था। इस प्रकार राइट आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 77 है प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल में पारित हुआ था। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 78 देखेंगे तरल पदार्थ की तुलना में ठोस पदार्थ में परमाणुओं का विस्थापन किस प्रकार का होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत बारीकी से बंधे होते। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने की है। भारत में कर्जन के प्रशासन की तुलना औरंगजेब से किसने किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको जेके गोखले ने किया। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे आपको सूची 1 और सूची 2 दिया गया है। सूची 1 और सूची 2 में आपको मिलान करना है। इसको देखेंगे, हम मिलान करेंगे। तो ए में है सहायक गठबंधन, सहायक गठबंधन है। इसका हो जाएगा आपको लॉर्ड डलहौजी। फिर देखेंगे बी में हैदर अली, हैदर अली का हो जाएगा आपको मैसूर का शासक था। डी में व्यापगत का सिद्धांत, इसका हो जाएगा सिख राज का शासक। और ई में है सी में हो जाएगा रंजीत सिंह सिख राज का शासक। और डी में है व्यापगत सिद्धांत, इसका हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। ई में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसका हो जाएगा 2 आपको भारत में सर्वोच्च शक्ति। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए का 5, बी का 3, सी का 1, डी का 4 और ई का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 है वर्ष 1940 में रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी का गठन किसने किया। इसका राइट आंसर होगा एम.एन. राय ने किया। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 82 है भारत का कौन सा अस्पताल विश्व के सर्वश्रेष्ठ अस्पताल 2024 में शीर्ष पर रहा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको AIMS दिल्ली रहा, AIMS दिल्ली रहा। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 83 है सोमेंद्र नाथ टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है। सोमेंद्र टैगोर द्वारा स्थापित दल का क्या नाम है। इसका राइट आंसर क्रांतिकारी साम्यवादी दल है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 84 है भारत में ब्रिटिश शासन के अंतर्गत किसी न्यायिक संगठन की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको दिया जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को दिया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 85 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 85 कथन ए है भारत में मेडिकल टूरिज्म उद्योग $9 बिलियन तक पहुंच गया है। कारण आर में है भारत में चिकित्सा सेवाएं अमेरिका और यूरोप की तुलना में सस्ती है। इसका राइट आंसर होगा ए और आर दोनों सही है तथा आर एक ही सही व्याख्या है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 86 देखेंगे निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। नहीं है, इसका राइट आंसर होगा आपको सी शाहजहां दिल्ली। ये आपका सुमेलित नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा जो गलत है। क्वेश्चन नंबर 87 है पल्लवों के काश्मीर रथ कहाँ से मिले हैं। पल्लवों के काश्मीर रथ कहाँ से मिले हैं। ए में पुरी, 2 में कांचीपुरम, 3 में महाबलीपुरम। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल 3 महाबलीपुरम से मिला है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 88 है समुद्र में जल का नीला रंग होने का क्या कारण है। समुद्र के जल के नीला होने का क्या कारण है। इसका राइट आंसर होगा जल द्वारा प्रकाश का पराकिरण के कारण। जल द्वारा प्रकाश का पराकिरण के कारण। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 89 देखेंगे तथा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है तथा सही सुमेलित नहीं है। इसका राइट आंसर होगा बिहार राज्य में 37 जिले। ये आपका गलत है क्योंकि बिहार में 38 जिले हैं। इस प्रकार राइट आंसर नहीं पूछा तो राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 90 है हमारे देश के शहरों में वायु गुणवत्ता सूचकांक का परिकलन करने में साधारणतः निम्नलिखित वायुमंडलीय गैसों में से किन्हें विचार में लिया जाता है।
ए में कार्बन डाइऑक्साइड, 2 में कार्बन मोनोऑक्साइड, 3 में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और 4 में सल्फर डाइऑक्साइड, 5 में है मीथेन। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बी, 2, 3 और 4। 2, 3 और 4 इसका राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 91 देखेंगे। भारत सरकार की वह कौन सी योजना है जिसमें पहली बार फेस ऑर्थोमेटिकल्स, भारत सरकार वह कौन सी योजना है जिसमें पहली बार फेस ऑथेंटिकेशन फीचर, चेहरे की पहचान का उपयोग किया जा रहा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको प्रधानमंत्री किसान योजना में चेहरे का पहचान उपयोग किया जा रहा है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 92 होगा। धातुओं के गुणों के संदर्भ में कौन सा युग्म सुमेलित है? एक धातु है और दूसरी तरफ संगत गुण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट निम्न गलनांक होता है। ये आपका युग्म सुमेलित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 93 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 93 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में है भारत में भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र सरकार की ओर से मुद्रा नोट जारी करता है। 2 में भारत में लेन देन करने में भुगतान के माध्यम के रूप में रुपये के उपयोग से इनकार नहीं किया जा सकता है। 3 में भारतीय रिजर्व बैंक साख के औपचारिक स्रोत के साथ साथ इसके सूचना स्रोत के कामकाज का पर्यवेक्षक करता है। 4 में भारतीय कानून के अनुसार किसी अन्य संगठन या व्यक्ति को आरबीआई के अतिरिक्त मुद्रा जारी करने की शक्ति नहीं है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? इसका राइट आंसर होगा आपको बी, 1, 2, 4। 1, 2 और 4 आपका कथन उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन है? इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा, 1, 2 और 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 94 देखेंगे। अतः धन विधेयक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में धन विधेयक का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 110 में किया गया है। 2 में से राज्यसभा में पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता। 3 में यदि कोई प्रश्न उपगत होता है तो विधेयक धन विधेयक है या नहीं, तब राष्ट्रपति का निर्णय अंतिम होगा। 4 में धन विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति संसद की संयुक्त बैठक बुला सकता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा आपको 1 और 2 आपका सही होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा, 1 और 2 आपका सही, इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 95 है। निम्नलिखित कथनों के संदर्भ में विचार करें। 1 में महाद्वीपीय मग्न तट प्लेट सीमाओं के पास उपस्थित है। 2 में यह अत्यधिक अवसादी होते हैं। 3 में यह क्षेत्र मछली समृद्ध क्षेत्र होते हैं। 4 में इसका महाद्वीपीय ढालों की ओर आकस्मिक पतन होता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल 4, इसका महाद्वीपीय ढालों की ओर आकस्मिक पतन होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। नहीं है, नहीं पूछा है तो ये आपका बी होगा, केवल 4 नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 96 देखेंगे। सूची 1 और सूची 2 दिया गया। सूची 1 और सूची 2 में मिलान करना है आपको। तो देखेंगे हम, आपको कहता है गल्फ स्ट्रीम। तो गल्फ स्ट्रीम कहाँ है? तो गर्म जलधारा है, 4 हो जाएगा। पेरू जलधारा, तो इसका हो जाएगा 1 प्रशांत महासागर। फिर है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया की जलधारा, इसका हो जाएगा 3 हिंद महासागर। और डी में लेब्राडोर जलधारा, तो ये हो जाएगा ठंडी जलधारा। इस प्रकार राइट आंसर आपका 1 का 4, बी का 1, सी का 3 और डी का 2 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 97 में कथन ये है कि जापान में वर्ष 2025 की जनसंख्या में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट हुई है। कारण आर में है जापान में बुजुर्गों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 98 देखेंगे। कथन ए में है भारत ने WHO की महामारी समझौते का विरोध किया। कारण आर में अमेरिका इस समझौते में शामिल नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ये गलत है किंतु आर सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 99 देखेंगे। आपको सुमेलित करना सूची 1 और सूची 2 में, तो इसको मिलान करना है। ए में है आपको क्वेश्चन है आपको पुतेंदु पहल, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको तमिल नववर्ष। उसका हैंड पहल, इसका होगा लीवर लोग। फिर उज्ज्वला शुभंकर घरेलू गोरैया। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। 1 का ए, बी का 2 और सी का 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 100 देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? एक तरफ संस्था है, दूसरी तरफ स्थान है। इसका राइट आंसर देखेंगे हम, आपको कौन सुमेलित नहीं है।
भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली, ये आपका सुमेलित है। बी में भारतीय गेहूं और जौ अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा, ये भी सही है। सी में भारतीय चावल अनुसंधान संस्थान हैदराबाद तेलंगाना, ये भी आपका सुमेलित है। डी में भारतीय प्रजनन अनुसंधान संस्थान लखनऊ उत्तर प्रदेश, ये आपका सुमेलित नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। नहीं पूछा है तो राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 101 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं है, एक तरफ संस्थान है और स्थापना का वर्ष है। इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो उपयुक्त में कोई भी आपका सही सुमेलित युग्म सुमेलित नहीं है, क्योंकि आपको एक भी सुमेलित नहीं रहने के कारण इसका राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 102 देखेंगे, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सही सुमेलित है? इसका राइट आंसर होगा आर्द्र भूमि दिवस 2 फरवरी, ये आपका सही सुमेलित है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 103 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 103 है, निम्न में से किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? निम्न में किस महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है? इसका राइट आंसर होगा आपको प्रशांत महासागर में। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 104 है, बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर स्थित हिमालय की एक चोटी को किस नाम से जाना जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको सोमेश्वर की पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 105 है, बिहार के अधिकांश भाग आच्छादित है। ए में पर्वतीय मिट्टी से, 2 में कछारी मिट्टी से, 3 में लेटराइट मिट्टी से। तो आपको इसमें चुनना है, आच्छादित है तो कौन कौन सा। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल 2, कछारी मिट्टी से आच्छादित है बिहार के अधिकांश भाग। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 106 देखेंगे, आपको सुमेलित करना है, सूची 1 और सूची 2 में सुमेलित करना है। इसमें देखेंगे ए में फाटा वर्तमान समर्थक देश कौन है? FATA। इसका FATA का हम देखेंगे, इसका होगा फिनलैंड। WHO का महामारी रोकथाम, BIOE3 का बायो मैन्युफैक्चरिंग। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। 1 का 2, बी का 1, सी का 3 होगा। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 107 देखेंगे, बिहार की जलवायु को कहा जाता है। बिहार की जलवायु को कहा जाता है, इसका राइट आंसर होगा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु का, उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु कहा जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 108 है, बिहार के उत्तरी भाग में प्रभावित होने वाली नदी जो गंगा में मिलती है, पूर्व से पश्चिम की ओर ढलने का अवरोही क्रम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको महानंदा, कोसी, बलान और कमला है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 109 देखेंगे, बिहार में गर्म जल स्रोतों का सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थल है। इसका राइट आंसर होगा राजगीर है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 110 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 110 निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में है, बिहार में बरौनी में तेल शोधक कारखाना अवस्थित है। 2 में बरौनी तेल शोधक कारखाने की स्थापना तृतीय पंचवर्षीय योजना के समय की गई थी। 3 में यह कारखाना जापान के सहयोग से स्थापित किया गया था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा इनमें से कोई नहीं कथन सही है। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं। इस प्रकार राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 111 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 111, राज्य सरकारों का वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकारों का वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कौन होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपको ए, मुख्यमंत्री होता है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 112 देखेंगे, बिहार संस्थानों और उसके स्थापना वर्ष का सही सुमेलित करें। सूची 1 में संस्थान और सूची 2 में स्थापना वर्ष है, आपको मिलान करना है। तो देखेंगे, कहता है बिहार राज्य पुस्तकालय संघ की स्थापना कब हुआ? तो 1936 में हुआ है। बी में मिथिला संस्कृत विद्यापीठ, मिथिला संस्कृत, आपको मिथिला संस्कृत विद्यापीठ दरभंगा का हो जाएगा आपका 3, 1951 में। सी में है बिहार उर्दू अकादमी, तो बिहार उर्दू अकादमी का हो जाएगा 2, 1975। डी में कला भवन पूर्णिया 1955। इस प्रकार राइट आंसर आपका हो जाएगा ए हो जाएगा। 1 का 4, बी का 3, सी का 2 और डी का 1। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर
13 देखेंगे, बिहार में बंदूक बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? बिहार में बंदूक बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको मुंगेर में स्थित है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 114 है, निम्न कथनों पर विचार करें। एक में है बिहार में जूट उत्पादन के लिए पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज और अररिया जिला प्रसिद्ध है। दो में बिहार में प्रथम चीनी मिल की स्थापना 1903 में हुई थी। फिर में बिहार में रासायनिक उर्वरक का सबसे बड़ा उपकरण बरौनी में है। और में बरौनी रासायनिक उर्वरक उपकरण की स्थापना 1876 में की गई थी। उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर होगा 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 आपका सही, इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 115 देखेंगे, लोहा, एल्युमिनियम तथा चूने की अधिकता के लिए ज्ञात लेटराइट मिट्टी प्रधान रूप से कहाँ प्राप्त होती है? कहाँ प्राप्त होती है? इसका राइट आंसर होगा मालाबार तटीय प्रदेश में प्राप्त होती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 116 है, प्रत्येक वर्ष 22 मार्च को मनाए जाने वाला बिहार दिवस का क्या महत्व है? बिहार दिवस का क्या महत्व है? इसका राइट आंसर होगा आपको वर्ष 1912 में बिहार के बंगाल प्रेसिडेंसी से पृथक होने के याद में मनाया जाता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 117 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 117 है, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य एवं राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 118 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1 में मूल अधिकार, 2 में मौलिक कर्तव्य, 3 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व। उपयुक्त में से कौन लैंगिक समानता के सिद्धांत को उपबंधित करता है या करते हैं? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल 3, राज्य के नीति निर्देशक तत्व लैंगिक सिद्धांत के उपबंध करता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 119 है, भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी कौन होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको भारत के अटॉर्नी जनरल होता है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 120 देखेंगे, भारत में मताधिकार की आयु 1989 में किसके द्वारा 21 वर्ष घटाकर 18 वर्ष की गई? इसका राइट आंसर होगा संवैधानिक संशोधन के द्वारा किया गया है। 1989 में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 121 देखेंगे, भारत के संविधान द्वारा अवशिष्ट शक्तियों को केंद्र सरकार में निहित करने का क्या घोषित होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको भारत अर्धसंघीय। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 122 है, सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति होती है जब? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको न्यायालय के किसी सत्र के लिए न्यायाधीशों का कोरम गणपूर्ति नहीं होता। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 123 देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन भारत के संविधानिक की चौथी अनुसूची का सही वर्णित करता है? इसका ऑप्शन देखेंगे। साथ ही मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले ताकि आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 123 देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन भारत के संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है? इसका ऑप्शन देखेंगे। इसका राइट इसमें राज्यसभा के स्थानों का आवंटन है। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 124 देखेंगे, कहता है भारत में इनमें से कौन सा विषय पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है? शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता है। इसका राइट आंसर होगा न्यायिक पुनर्वीक्षण। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 125 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1 में संविधान की 6ठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम में और आदिवासी क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित है। 2 में आदिवासी अनुसूची विधायिका के सदस्यों के दल बदल के आधार पर आयोक्ता से संबंधित है। 3 में 9वीं अनुसूची में भूमि सुधारों से संबंधित उपयोग का उल्लेख है। 4 में 7वीं अनुसूची संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का वितरण का सूचीबद्ध करती है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? नहीं पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1 और 2 आपका सही नहीं है। 1 और 2 आपका सही नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 126 देखेंगे, कहता भारतीय संविधान के कई देशों के संविधानों के प्रेरणा ली गई है। इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको कार्यपालिका और विधायिका के बीच संबंध अमेरिका के संविधान से। ये आपका सही नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी आपका सही नहीं होगा। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 127 देखेंगे, कहता है पंचायतों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
एक में अनुच्छेद 40 ग्रामीण क्षेत्र में पंचायतों की स्थापना की बात करता है। दो में ग्राम पंचायत के सदस्यों को प्रत्येक से 5 वर्ष की अवधि के लिए ग्राम सभा के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। तीन में पंचायत समिति तहसील स्तर पर एक स्थानीय सरकारी निकाय है। फोर में पंचायत समिति ग्राम पंचायत और ब्लॉक पंचायत की प्रशासन के बीच का कड़ी है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1, 2, 3 तीनों सही। इस 1, 2 और 3 आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 128 है। भारत के संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के कार्यालय में रिक्त को कितनी अवधि के भीतर भरा जाना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 6 माह के बीच भरा जाना चाहिए। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 129 है। वस्तु एवं सेवा कर को भारत के अप्रत्यक्ष कर सुधारों के एक भाग के रूप में पेश किया गया है। निम्नलिखित में कौन जीएसटी की विशेषताओं को वर्णित करता है? एक में वस्तुओं और सेवाओं पर कर वस्तुओं अथवा सेवाओं की आपूर्ति पर लागू होता है। दो में वस्तुओं और सेवाओं पर गंतव्य आधारित उपभोग कर के सिद्धांत पर आधारित है। तीन में वस्तुओं और सेवाओं पर कर जीएसटी परिषद द्वारा निर्धारित दरों पर वसूला जाता है। इसका राइट आंसर होगा आपको 1, 2, 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 130 देखेंगे। तथा निम्न में से कौन सा सिद्धांत केंद्रीय बैंक के निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? इसका राइट आंसर होगा आपको बी, जनता के प्रत्यक्ष बैंकिंग क्रियाएं। इस प्रकार राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 131 देखेंगे। अस्फीति एवं मूल्य वृद्धि के काल में मुद्रा की पूर्ति है। इसका राइट आंसर होगा आपको ए, बढ़ जाती है। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 132 देखेंगे। निम्न में से कौन सा ऐसा कर है जिसे राज्य सरकारें आरोपित करती है और वसूल करती है? इसका राइट आंसर होगा कृषि भूमि के उत्तराधिकारी पर कर। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 133 है। वित्तीय निवेश की बोल चाल में मदरिया बियर शब्द किससे घोषित करता है? इसका राइट आंसर होगा वह निवेशक जो महसूस करता है कि किसी विशेष प्रतिभूति सिक्योरिटी की कीमत गिरने जा रहा है। इस प्रकार राइट आंसर ये होगा। क्वेश्चन नंबर 134 है। भारत में राष्ट्रीय लेखा समंक एकत्रित किए जाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको किए जाते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय में किए जाते हैं। इस प्रकार राइट आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 135 है। भारत की बैंकिंग प्रणाली में उच्चतम बैंक केंद्रीय बैंक कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। क्वेश्चन नंबर 136 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एक में सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी किसी विशेष वर्ष के दौरान किसी देश के भीतर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। दो में है तृतीय क्षेत्र भारत में सबसे बड़ा उत्पादक क्षेत्र के रूप में उभरा है। तीन में जब हम प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करके उत्पादन करते हैं तो यह प्राथमिक क्षेत्र की एक गतिविधि है। और में प्राथमिक क्षेत्र भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता बना हुआ है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर होगा आपको उपयुक्त में से कोई नहीं। इस प्रकार राइट आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 137 देखेंगे। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ए में लिग्नाइट एक निम्न श्रेणी का भूरा कोयला है जिसका उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है। दो में बिटुमिनस उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला है। थ्री में एंथ्रासाइट उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला है। फोर में प्रमुख लिग्नाइट भंडार तमिलनाडु के नेवेली में है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको केवल 2 आपका सही नहीं है। बिटुमिनस उच्चतम गुणवत्ता वाला कठोर कोयला ये आपका सही नहीं है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। नहीं पूछा तो राइट आंसर भी होगा। केवल 2 सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 138 है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? इसका राइट आंसर होगा APUM अमेरिका। ये आपका गलत है। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी गलत है। गलत पूछा गया तो राइट आंसर बी होगा जो गलत है। क्वेश्चन नंबर 139 है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नहीं पूछा है। इसका राइट आंसर G20 के अध्यक्षता जापान ये आपका सुमेलित नहीं है। इस प्रकार इस राइट आंसर आपका पूछा सुमेलित नहीं तो राइट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 140 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 140 है। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई की रिपोर्ट के अनुसार दूरसंचार घनत्व के मामले में बिहार का कौन सा स्थान पर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको
अंतिम स्थान पर। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 141 है, निम्न में से कौन सा युग्म गलत है? गलत पूछा है। इसका राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम हाइड्राइड बम जापान द्वारा विकसित है, ये आपका गलत है। आपका राइट आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 142 है, उगादि महोत्सव के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ए में उगादि दक्षिण भारत के आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और कर्नाटक में मनाया जाता है। दो में इसे समसप्तऋद्धि कहा जाता है, जिसका अर्थ है वर्षा आरंभ। तीन में यह त्यौहार चैत मास के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को मनाया जाता है। इसका राइट आंसर होगा आपको केवल एक और दो आपका सही है। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 143 है, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 1 के बारे में सही कथन कौन से है? वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 1 के बारे में सही कथन कौन सा है? एक में यह योजना की शुरुआत फरवरी 2023 में हुई थी। दो में इसका उद्देश्य भारतीय सीमा से जुड़े गांवों को सशक्त बनाना है। तीन में इसे अरुणाचल प्रदेश के किबुथु गांव में प्रारंभ किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1, 2 और 3। इस प्रकार राइट आंसर आपका सही है तीनों, 1, 2, तीनों सही है। इस प्रकार राइट आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 144 है, 18 अप्रैल 2025 को बिहार में महिला संवाद अभियान की शुरुआत किसने की है? महिला संवाद अभियान की शुरुआत किसने किया है? इसका राइट आंसर होगा नीतीश कुमार ने की है। इस प्रकार राइट आंसर आपका बी होगा। क्वेश्चन नंबर 145 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 145 है, फरवरी 2025 में जारी बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के तहत पटना बिहार के सबसे अमीर जिला रहा। इस सर्वेक्षण के तहत बिहार का सबसे गरीब जिला कौन सा रहा है? इसका राइट आंसर होगा सीवर रहा। इस प्रकार राइट आंसर आपका ए होगा। क्वेश्चन नंबर 146 देखेंगे। 14 अप्रैल 2025 को बिहार के मुख्यमंत्री ने किस आयोजन का लोगो लॉन्च किया है? किस मुख्यमंत्री ने किस आयोजन का लोगो लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा खेलो बिहार युवा गेम्स का आपको लोगो लॉन्च किया। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 147 है, 12 अप्रैल 2025 को बिहार के किस आयोजन के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए गए? MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसका राइट आंसर होगा महिला कबड्डी विश्व कप के लिए हस्ताक्षर किया गया। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 148 है, मांटे कार्लो मास्टर 2025 के फाइनल में कार्लोस अल्कारेज ने किसे हराया है? इसका राइट आंसर होगा लोरांजो मुसेटटी को हराया है। लोरांजो मुसेटटी को। इस प्रकार राइट आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 149 है, अप्रैल 2025 में DRDO ने गौरव ग्लाइड बम का परीक्षण किस विमान से किया है? अप्रैल 2025 में DRDO ने गौरव ग्लाइड बम का परीक्षण किस विमान से किया है? इसका राइट आंसर होगा सुखोई 30 MKI से किया। इस प्रकार राइट आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर अरिहंत बुक का सेट नंबर 5 का अंतिम क्वेश्चन है, अप्रैल 2025 में WHO का दूसरा वैश्विक धातु प्रदूषण सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ है? इसका राइट आंसर होगा आपको कहाँ आयोजित हुआ है? आपको नई दिल्ली भारत में हुआ है, नई दिल्ली में हुआ। इस प्रकार राइट आंसर आपका भी होगा। आपका अरिहंत का सेट 5 यहीं पर समाप्त होता है। साथ ही वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर ले। अब सेट नंबर हम 6 देखेंगे कुछ देर के बाद। तब तक थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।